तो हिमाचल की 68 विधानसभा पर हुआ चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है। राज्य में सबसे अधिक सिरमौर में 70% मतदान हुआ और सबसे कम किन्नौर में मतदान हुआ। वोटिंग 62% रही। इसके अलावा सोलन में 68% मतदान हुआ, वहीं मंडी में और कुल्लू साथ ही शिमला में 65% मतदान हुआ है। अब 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। और इस खबर पर शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश। अंकुश, वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दिन भर जो मतदान हुआ है उसको देखते हुए ये मुकाबला कैसा रहा? और साथ ही एक और सवाल रहेगा कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इस साल का वोटिंग पैटर्न आपको कैसा दिखा? बिल्कुल, देखिए भावना, इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इस समय उस राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं और उस टक्का बेंच के नजदीक हूं जहां से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की थी और उस 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश लगातार विकास की गाथा लिखता गया। आज हिमाचल प्रदेश में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग हुई है। पारंपरिक मुकाबला हमेशा से ही यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के बीच रहा। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इसका आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में कोई खासा असर देखने के लिए नहीं मिला। कांग्रेस भाजपा के बीच सीधी सीधी टक्कर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कई बड़े मुद्दे रहे, चाहे वो बागवानी का मुद्दा हो या फिर पर्यटन को बढ़ाने का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हो। इन तमाम बातों को लेकर जनता ने वोट किया है। इसके अलावा बीते 5 साल में भाजपा ने जो डबल इंजन के विकास की बात की, डबल इंजन के सहयोग से, उन तमाम बातों को लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता ने आज वोटिंग की है। हालांकि इस बार हिमाचल प्रदेश में जो अब तक 5 बजे के मतदान के रुझान सामने आए, जिसमें करीब 66% मतदान अब तक हुआ है, वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 75.57% मतदान हुआ था। हालांकि अभी तक फाइनल आंकड़े जो हैं वो नहीं आ सके हैं और माना यह जा रहा है कि 2-3% तक ये मतदान के आंकड़े बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते जो कई सीटें थी हिमाचल प्रदेश में, जो जनजातीय इलाके हैं, चाहे चंबा की बात करें, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ठंडे मौसम की वजह से मतदान फीसद यहां पर कम देखने के लिए मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव आयुक्त आए थे राजीव कुमार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में कम मतदान को लेकर चिंता जाहिर की थी। हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है। 7,881 बूथ यहां पर स्थापित किए गए थे, जिसमें से 7,235 बूथ ऐसे थे जो ग्रामीण इलाकों में आते थे। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ ग्रामीण इलाका भी है। पहाड़ भले ही बहुत खूबसूरत नजर आते हो दूर से, लेकिन पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी होती हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपने दावे और वादे के साथ जनता को खूब रिझाने की कोशिश की। हमने देखा कि इस बार बागवानी, ओपीएस के साथ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को इस बार भुनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ दोनों ही जो दल हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया और भाजपा ने जो है संकल्प पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई। भाजपा ने तो महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 11 पॉइंटर्स के जरिए महिलाओं के लिए वो क्या क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए बीते 5 साल में क्या किया, इन तमाम बातों की चर्चा इसमें की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो 55,92,000 वोटर हैं, उनमें से करीब करीब 25 लाख महिलाएं भी हैं। यानी कि जो महिलाओं और पुरुष का आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में, वो करीब करीब जो है वो एक समान रहता है। हिमाचल प्रदेश की जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, तो कई मुद्दे रखे गए थे, फिर उसमें हम देखें तो शिक्षा का मुद्दा हो या पेंशन का मुद्दा हो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो पूरी मेहनत की है, लेकिन जब बात आप सरकार के ऊपर आती है तो वो कहां थी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हमने देखा था कि फरवरी से उन्होंने कोशिशें तो की थी, लेकिन नवंबर आने तक आप पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से गायब दिखी। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कोशिशें तो की, लेकिन ये कोशिशें कितनी सफल होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये जो मुकाबला था ये बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो परंपरा है, हम देखते आ रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार जो है वो बदलती है। तो इस परंपरा को देखते हुए इस साल फिर एक बार हम देखें तो बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं, या फिर कांग्रेस को इस बार मौका मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आज जो मतदान हुआ उसे देखते हुए आपका नजरिया क्या है इस पर?
बिल्कुल, देखिए भावना, दो अलग अलग मुद्दे और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच जो पारंपरिक मुकाबला हमेशा से हिमाचल प्रदेश में रहा है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहता है। हिमाचल प्रदेश में रिवाज और राज, ये दो शब्द हैं जो सुबह से ही ट्रेंड कर रहे हैं और जब से चुनाव शुरू हुआ है ये लोगों की जुबान पर नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इस बार कहा कि राज नहीं, रिवाज बदलेंगे, और रिवाज ये है कि हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है और ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश का वोटर हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए वोट करता है। लेकिन 5 साल में इस बार डबल इंजन की सरकार के विकास की बात की गई, चाहे वो बिलासपुर में एम्स देने की बात हो, सिरमौर में ट्रिपल IIM देने की बात हो, ऊना में बल्क ड्रग पार्क देने की बात हो, या फिर नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क। इन तमाम बातों को लेकर भाजपा ने वोट मांगे और विकास के नाम पर मिशन रिपीट करने के साथ रिवाज बदलने की बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है कि हर बार की तरह हिमाचल प्रदेश में राज बदलने जा रहा है और 10 बड़ी गारंटियों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में नजर आ रही है। जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद जिस तेजी से हिमाचल प्रदेश में आती हुई नजर आ रही थी, उसी तेजी के साथ नवंबर आते आते आम आदमी पार्टी यहां से गायब भी हो गई। माना यह भी गया कि आम आदमी पार्टी का फोकस पहले हिमाचल प्रदेश में था, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल ने अपना फोकस हिमाचल प्रदेश से हटाकर गुजरात में कर लिया और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश से खत्म होती नजर आई। एक बड़ी वजह यह भी रही कि पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की हत्या का कांड और उसके बाद सत्येंद्र जैन पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और उनके गिरफ्तार होने के बाद जेल जाना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जाता रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां पर कम आंकना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई सीटों पर गणित बिगाड़ सकती है और इक्का दुक्का सीटें ऐसी भी है जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सशक्ति के साथ लड़ रहे हैं और सशक्त टक्कर जो है वो कांग्रेस भाजपा को देते नजर आ रहे हैं। भावना, बिल्कुल, जो 68 सीटों पर मतदान हुआ है, अब इसमें किसे फायदा हुआ किसे नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए।